मैं निकला मुजफ्फराबाद से बालाकोट की तरफ, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और लोहार गली से मुजफ्फराबाद का ये व्यू भला कौन नहीं बोल सकता है। फिर बालाकोट से मैंने दूसरी गाड़ी चेंज की और इसकी एक एक सीट के बनने का इंतजार किया। मेरा ये सफर काफी लंबा होता जा रहा था, फॉर ऑब्वियस रीजन ये ट्रैफिक और रास्ते में सिरकते हुए ये ग्लेशियर्स। लेकिन अगर बाहर के नज़ारे ऐसे हों तो थकन बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। एक लंबे सफर और इंतजार के बाद मेरी अगली डेस्टिनेशन थी बटागुंडी, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत टाउन था और मोस्ट अंडररेटेड भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग नाराज से ही वापस हो जाते हैं और इस ब्यूटीफुल टाउन की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इसे देखने से महरूम रह जाते हैं। बटागुंडी से जलखंड के रास्ते में आपको लालाजार के ये पहाड़ देखने को मिलेंगे। बालाकोट से जलखंड तक का रास्ता 121 किलोमीटर का है, जिसमें मेरे करीब 9 घंटे सफर में गुजरे और फिर सारी थकावट इस एक नज़ारे ने मिनटों में ख़त्म कर दी। रात का खाना बेसर के मून रेस्टोरेंट पर खाया और इसी के आते में रात को कैंपिंग भी की। दूसरे दिन मेरी आंख कुछ इस मंजर में खुली। सुबह के नाश्ते के बाद मैं निकल पड़ा बाबूसर टॉप की तरफ और यकीनन ये सफ़र मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। बाबूसर टॉप सी लेवल से 13,600 फीट की बुलंदी पर है और मैंने भी अगले 2 घंटे इसी एलिवेशन पर स्पेंड किए। फिर मैं निकल पड़ा चिलास की तरफ, जो कि बाबूसर टॉप से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और नीचे उतरते वक्त ब्रेक्स का गर्म होना एक आम सी बात है। और यहाँ पर टेम्परेचर आधे घंटे में 10 डिग्री से बढ़कर 44 डिग्री पर आ गया। फॉर ऑब्वियस रीजन ये रूखे और खुश पहाड़। 1.5 घंटे के बाद मैं पहुंचा जीरो पॉइंट पर, जहाँ से मैं निकला रायकोट ब्रिज की तरफ। फाइनली मैं फेरी मेडोज ट्रैक तक पहुँच चुका हूँ और ये दुनिया का सेकेंड मोस्ट डेंजरस ट्रैक है। सो आई हैव डिसाइडेड टू cover this track on my foot rather than these jeeps। इस ट्रैक को करने में तकरीबन 4 घंटे लगेंगे मुझे और अभी दिन के 3 बज रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे पास 4 घंटे पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी एक रिस्क है और मैं ये रिस्क भी नहीं लूँगा, आप समझ सकते हैं। खैर, ये रहा दी मोस्ट फेमस रायकोट ब्रिज, जिसे 1982 में बिल्ड किया गया था और ये अपने आर्क डिज़ाइन की वजह से काफ़ी यूनिक लुक देता है। एक्सप्लोर करते करते मैं एंटर हुआ एक अंगूर के बाग में, जहाँ पर मुझे काफ़ी मशकूक नज़रों से देखा गया। फिर मैंने पूछकर चोरी की, क्योंकि ये भी मेरी तरह ही थे। टेस्ट करने पर मालूम हुआ कि लुमड़ी तो उस वक्त भी ठीक ही थी, अंगूर तो सच में खट्टे हैं। फिर सुबह के इंतज़ार में रात का स्टे शंग्रीला होटल पर किया। मेरे तीसरे दिन की सुबह एक नए चैलेंज के साथ शुरू हुई। एक दिन में 25 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना था अकेले, वो भी मासूम टांगों के सहारे पर। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने ट्रैक को शुरू कर दिया। एक तरफ कुछ लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों के जेस्चर्स मुझे मुसलसल इरिटेट भी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते की दूर ये अंदेशा दे रही थी कि इस सफर पर मैं अकेला नहीं हूँ, भले ही रास्ते अलग हूँ लेकिन मंजिल एक ही है। 1 घंटे की ट्रैक के बाद ये मेरा पहला रेस्ट पॉइंट था, जहाँ पर हवा मेरी धड़कन से भी ज्यादा तेज चल रही थी। इस रास्ते के बारे में जितनी बातें मैंने सुन रखी थी, उनसे कई गुना ज्यादा मुझे इसे देखकर खौफ आ रहा था, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट से इन खाइयों की आपसे दूरी चंद फीट की होती है। सुबह के 8 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट सूरज सवा नेज़े पे है और ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी सहरा में ट्रैक कर रहा हूँ। और हैरत मुझे इन दीवारों को भी देखकर आई कि किस महारत से इन्हें लगाया गया है। और यकीनन यहाँ के लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, हर गुजरने वाली गाड़ी ने मेरा हाल ज़रूर पूछा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे इस ट्रैक में सबसे बड़ा चैलेंज इन पत्थरों पर चल रहा है, जिन्हें निहायत मेहनत से तराशा गया है। मैं जितना आ चुका हूँ ऑलमोस्ट उतना और जाना है। 5 घंटे मुसलसल ट्रैक के बाद मुझे ये 2 पहले पैदल चलने वाले लोग मिले, जो कि लोकल्स थे, लेकिन उन्होंने कैमरे को बंद करवा दिया। फिर कुछ देर आगे मुझे पहले बाइक राइडर मिले, जिनकी ऑफ रोडिंग पर एक हेड्स ऑफ तो बनता है। ये एक और ऐसा पॉइंट है जिसे देखकर सच में जी घबराता है। फिर इस कटी पहाड़ी को पार किया और इन गाड़ियों के मिलन का इंतजार किया। रास्ता बेशक टफ है, लेकिन इस ट्रैक की भी एक अलग ही बात है। हराने वाला रास्ता पिछले से ज्यादा खूबसूरत होता है।
फाइनली ये वो पॉइंट है जहाँ से तातू विलेज बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। मैं भी कैमरा में नज़र ना आ रहा हूँ। फिर जब कुछ आस नजर आती है तो इंसान भागने लगता है और सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फाइनली अब तातू विलेज मेरे बिल्कुल सामने था और यहाँ के कुछ बच्चे भी थोड़ा टाइम यहीं पर स्पेंड किया, फ्रेश हुआ, पानी पिया और फिर निकल पड़ा इस गांव के बीचों बीच से। फाइनली 7 घंटे की ट्रैक और 18 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंचा इस जीप स्टॉप तक, जहां से आगे मजीद 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। करीब आधा घंटा मैंने रेस्ट किया और फिर निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि साथ में लोग और हरियाली भी थी। मेरा ये सफ़र कंपैरेटिवली काफ़ी आसान था, लेकिन मैं थक कर बिल्कुल चूर हो चुका था। लेकिन फिर मुझे ये कोट याद आया, योर विल पावर इज़ ऑल अबाउट हाउ फार यू कैन पुश इट। और साथ में नज़ारे अगर ऐसे हों तो थकन मिनटों में उतर जाती है। और बस फिर क्या था, मुर्शिद को देखते ही मैंने दौड़ना शुरू कर दिया कि किसी तरह इसे करीब से देख पाऊँ। और ये ख्वाहिश रखने वाला मैं अकेला नहीं था, सफ़र में लोग मिले और हर एक की अपनी अलग ही स्टोरी थी। जैसे जैसे ये ट्रैक आगे बढ़ा था, ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था, क्योंकि एक तरफ ये जंगल और बहता हुआ पानी और दूसरी तरफ आपसे करीब होता हुआ ये नागा पर्वत। मैं अपने 25 किलोमीटर मार्क के बिल्कुल करीब था, लेकिन इसकी तरफ उठने वाला हर कदम मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार इस बोर्ड ने मेरा सहारा बांधा और मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई। अब फाइनली शाम के 5 बजे मैं फेरी मीडोज़ में एंटर हुआ और ये मेरे लिए एक बड़ा टेकिंग मोमेंट था और एक अचीवमेंट भी। पहले मैं एंटर हुआ अपर फेरी में और ये लोअर फेरी से करीब ही है और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है जिसे मैंने बिल्कुल पुरसकून और टाइम लेकर एंजॉय किया, वो भी इस हल्की हल्की बारिश के साथ। फिर मैं निकल पड़ा लोअर फेरी की तरफ और यकीन करें इस जगह को छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि नज़ारे जब ऐसे हों तो फिर किसका मन करता है। फिर मैं एंटर हुआ लोअर फेरी में, जिसे अल्फाज में बयान करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इस रिफ्लेक्शन लेक को जो कि इस मंजर में 4 चांद लगा देती है। वेल मीट मोहसिन भाई जो कि लाहौर से हैं और मुझे सफ़र पे मिले और अगले 3 दिन इनके साथ गुजरने वाले हैं। फिर मैंने अपना काफ़ी टाइम यहीं पर घूमते फिरते, पानी में उछलते कूदते और लोगों से मिलकर स्पेंड किया। फुटबॉल किसी से मांग कर खेला और फिर अपना टेंट लगाना शुरू किया। फिर तीसरे दिन मेरी आंख कुछ इस मंजर में खुली। अभी भी आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें ब्याल कैंप, जर्मन व्यू पॉइंट और बेस कैंप 1 शामिल है, लेकिन इनके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आ रहा हूं जो कि सिनेमैटिक वे में रहने वाली है, सो इसे मिस मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।